नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योगेश्वरम योग यूट्यूब चैनल पर। हम 2025 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक हमने 30 प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे आज हम देखेंगे। इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न है जो कि पतंजलि योग सूत्र से किया गया है कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अंतःकरण को अंतः शुद्धि को अनुक्रम में कीजिए। किस प्रकार से अंतः शुद्धि होता है? तो अगर अंतः शुद्धि की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो है वो शौच की बात आती है। तो शौच के बारे में जो व्याख्या है वो आपके दूसरे अध्याय में किया गया है, दूसरे पाद में किया गया है योग सूत्र के। उसमें शौच के जो है आपके 2 बेनिफिट्स बताए गए हैं। शौचात् सौंग जुगुप्सा परैर असंसर्गः। 40वें सूत्र में तो ये आपका दे रखा है कि शौच से क्या होता है, अपने अंगों से वैराग्य तो होता ही है, दूसरों से भी संसर्ग करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। यानी कि दूसरों से भी दूसरों के शरीर से भी जो है वो वैराग्य होने लगता है। और इसका ये तो बाहरी फल बताया शरीर का। उसके बाद आंतरिक फल बताते हैं कि सत्व शुद्धि सौमनस्य एकात्म इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। तो ये शौच का दूसरा फल जो कि आंतरिक फल है, अंतः शुद्धि का फल है, सो बताया गया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रश्न में कि इसको आपको सीरीज में लगाना है कि कौन सा पहले आएगा। तो आंसर तो खैर मैंने पहले ही दे दिया है। फिर भी देखते हैं यहाँ पर कि चित्त की एकाग्रता, अंतःकरण की शुद्धि, आत्म साक्षात्कार की योग्यता, मन में प्रसन्नता और इंद्रियों का वश में होना, कौन सा पहले आएगा? तो अगर सूत्र के अनुसार देखा जाए तो सत्व शुद्धि, सत्व का मतलब होता है अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि। फिर कहते हैं सौमनस्य यानी कि मन में प्रसन्नता होना चाहिए। एकाग्र, चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। इंद्रिय जय, उसके बाद क्या होना चाहिए? इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्ति होनी चाहिए, यानी कि इंद्रियां वश में होनी चाहिए। आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, तब क्या होता है? आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न देखने में अगर भले ही टिपिकल लग रहा हो, लेकिन अगर सूत्र याद हो तो आसानी से बिल्कुल किया जा सकता है। तो बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार। अब सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कह रहे कि शक्ति पंचक, जिसको वहां पर व्यक्ति शक्ति पंचक के नाम से भी जाना जाता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के प्रथम अध्याय जो है, पिंडोत्पत्ति नाम से जो अध्याय है, उसमें इन चीजों का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं हम यहाँ पर। पिंडोत्पत्ति में जो है व्यक्ति शक्ति पंचक या फिर व्यवहार पंचक के गुण बताते हैं। कहते हैं कि इच्छा, पहला क्या है? इच्छा, दूसरा क्रिया, तीसरा माया, चौथा प्रकृति और पांचवा क्या है? वाक। अब इन सब के यहाँ पर आपके पांच पांच गुण जो है वो बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में तो हमें यही पूछ रहा है कि व्यक्ति शक्ति पंचक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हम क्या कहेंगे? इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, ये 5 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इच्छा है, इच्छा, क्रिया नहीं है, ठीक है, माया है, ठीक है, प्रकृति नहीं है और वाक है। तो वासना और निश्चय जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। इसके अनुसार इच्छा, माया और वाक ही होगा। तो इसके गुण देख लेते हैं कि इच्छा के 5 गुण बताए हैं। उन्माद, वासना, वांछा यानी कि कामना करना, चिंता करना और चेष्टाएं करना, अलग अलग चीजों को प्राप्त करने की, ये इच्छा के 5 गुण कहे हैं। क्रिया के 5 गुण बताए हैं कि स्मरण करना, उद्योग यानी कि मेहनत करना, कार्य करना, निश्चय करना और स्वकुलाचार यानी कि अपना जो कुल है, अपने कुल का आचरण करना।
तो ये क्रिया के गुण बताएं। फिर माया के गुण बताते हैं कि मद करना, मात्सर्य, दंभ, कृत्रिमत्व और असत्य, है ना। मोह करना, अहंकार करना, झूठा दिखावा करना, बनावटी चीजों को करना और असत्य बोलना, ये सब क्या है, माया के गुण बताए गए हैं। वैसे प्रकृति के गुण क्या है, आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा या आकांक्षा कहते हैं, और मिथ्या, क्योंकि प्रकृति क्या है, प्रकृति को, संसार को मिथ्या ही कहा गया है, तो प्रकृति का एक गुण है मिथ्या। ठीक है, कि आज है और कल नहीं है, इसीलिए उसको मिथ्या बोला है। फिर वाक् के यहाँ पे आपके 5 गुण बताए हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी और मात्रिका। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो वाक् के जो 5 गुण हैं, ठीक है, ये हमारे अलग अलग चक्रों से रिलेटेड है। जैसे कि परा वाक् जो है, ये हमारे मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। पश्यन्ति नाभि में आता है। अच्छा, पश्यन्ति जो वाक् का जो गुण है पश्यन्ति, इसके माध्यम से ही ध्यान रहे कि हम टेलीपैथी करने की एबिलिटी आती है, यहीं से टेलीपैथी की जाती है, यानी कि अपने नाभि से वाइब्रेशन भेजा जाता है दूसरे व्यक्ति को, जिससे हम संपर्क करना चाहते हैं, जिससे बात करना चाहते हैं, और फिर उससे हम बात कर पाते हैं। फिर है मध्यमा, जो कि हृदय तक आती है। वैखरी, जो कि मस्तक में होती है, ठीक है, हम आज्ञा चक्र भी कह सकते हैं। और मात्रिका क्या है, आपका बीज मंत्र है। जो भी बीज मंत्र है वो मात्रिका वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है योगाभ्यास की अध्यापन विधियां। तो ये पुस्तक देखिए, इस पुस्तक से बार बार प्रश्न आता है, तो ये पुस्तक आप सभी लोग ले लीजिए। ठीक है, छोटी सी किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है, तो जिसमें भी कंफर्टेबल हो, चाहे तो दोनों ले सकते हैं, एज योर विश। तो यहाँ कहते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो 5 दे रखा है, अध्यापन विधियों के स्रोत, सॉरी, वैज्ञानिक सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो विधियों के स्रोत के अंतर्गत, यानी कि सोर्स जो है टीचिंग के, उसके अंतर्गत आते हैं। अध्यापन साधन के अंतर्गत आते हैं। कला और विज्ञान के अंतर्गत, या फिर अध्यापन विधियों के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर जो है आपके अध्याय, जो टीचिंग मेथड है ऑफ योग, इसके चैप्टर नंबर 4 जो है, यहाँ पर दे रखा है आपके सोर्स ऑफ टीचिंग मेथड, है ना, अध्यापन विधियों के स्रोत दे रखे हैं, जिसमें 5 स्रोत कहे गए। यौगिक सिद्धांत, यानी कि यौगिक प्रिंसिपल्स। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। शरीर संरचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, एनाटॉमिको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। चौथा है आपका शैक्षणिक सिद्धांत, यानी टीचिंग प्रिंसिपल। और 5वां है समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे है आपका क्या, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, तो किसके अंतर्गत आया, हमारा अध्यापन विधियों के स्रोत के अंतर्गत आया। तो ये आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर से, पार्ट से। तो यहाँ पे कहते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉडी टिश्यू, है ना, शारीरिक ऊतकों के बारे में कहते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए दिए गए। सबसे पहला बात कि कहते हैं कि टेंडन कनेक्ट बोन टू बोन। क्या टेंडन बोन से बोन को कनेक्ट करता है? तो नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। टेंडन क्या करता है, हमने अभी कल जो किया था, प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था कि टेंडन जो है वो मसल्स टू बोन कनेक्ट करता है ना। बोन को मसल से कनेक्ट करता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी पार्ट एंड द लाइनिंग ऑफ इंटरनल कैविटी। तो हाँ, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होता है कि जो इपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी सरफेस के, बॉडी पार्ट के आउटर सरफेस को बनाते हैं, और लाइनिंग ऑफ इंटरनल कैविटी, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, त्वचा की परत और शरीर के आंतरिक अंगों से जुड़ा होता है। जैसे कि हमारा जो मुंह है, ठीक है,
हमारे आंत यानी इंटेस्टाइन है, फेफड़े यानी कि हमारे लंग्स हैं, इनकी अंदरूनी सतह जो इंटरनल सरफेस होता है आदि को भी कवर करते हैं, सबको कवर करते हैं, इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा था आपका, चिकनी मांसपेशियां यानी कि जो स्मूथ मसल है वो हमारे हृदय में स्थित होते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे हार्ट में जो है वो तो कार्डियक मसल स्थित होते हैं। हार्ट मसल्स को क्या कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं या फिर मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स कहाँ होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन हो गए, हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, हमारा ब्लैडर हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स होता है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन में क्या कहते हैं कि रक्त और लसिका संयोजक ऊतक की विशेषता किसमें है ना, यानी कि स्मूथ मसल्स सॉरी ब्लड एंड lymph आर स्पेशलाइज्ड कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव टिश्यू सेल। तो कहते हैं कि हाँ, ये व्याख्या जो है, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि रक्त यानी कि ब्लड और लिम्फ, इनको तरल संयोजी ऊतक कैसे टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। ठीक है, किसको, ब्लड को और हमारे लिम्फ को। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। ये शरीर में चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं, है ना। जैसे कि ब्लड में हमने क्या देखा कि ब्लड में सारी चीजें अवेलेबल होती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड, जिस भी ऑर्गन को जो भी चीज चाहिए उसको वो पहुंचाता है। ब्लड में सारी चीजें होती है, ऑक्सीजन होते हैं, सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो सेल से ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद जो भी चीजें, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकला, वो भी हमारे ब्लड और लिम्फ में जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कहते हैं कि हालांकि इनमें सामान्य संयोजी ऊतकों जैसे कि फाइबर्स नहीं होते, ठीक है, फिर भी इन्हें कनेक्टिव टिश्यू की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसमें कोशिकाएं जैसे कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीजें होती है, और एक तरल आधार यानी कि प्लाज्मा और लिम्फ फ्लूइड भी होता है जो कि इनकी मदद करते हैं। तो इसीलिए जो है इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ये जो स्वीकार्य जो है वो आमतौर पर कर लिया जाता है, लेकिन पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी फिफ्थ ऑप्शन है आपका कि नर्वस टिश्यू जो है वो यहाँ पर कहते हैं कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल ऑफ द बॉडी एंड एक्सॉन्स। तो नहीं, नर्वस टिश्यू जो है वो सेल बॉडी और एक्सॉन से नहीं बने होते हैं, जबकि किससे बने होते हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। ठीक है, इससे बने हुए होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका एक तो बी करेक्ट होता है, दूसरा डी करेक्ट होता है ना, बी एंड डी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है आपका छांदोग्य उपनिषद से। कहते हैं छांदोग्य उपनिषद के अनुसार असुरों के द्वारा इनमें किसकी उपासना उद्गीत के रूप में करके पाप मुक्त नहीं हुआ जा सका। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, नहीं हुआ जा सका, पाप से मुक्त नहीं हुआ जा सका। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद में जो है वो देवासुर संग्राम की चर्चा है कि देव और असुर में क्या हुआ, संग्राम हुआ, जिससे कि तब देवता लोग जो है वो हारने लगे और असुर लोग जो है वो जीतने लगे। तो देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, उनसे प्रार्थना करी कि हमारी मदद कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि उद्गीत की उपासना करो, उद्गीत की उपासना करने से तुम लोग उस पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो ऐसा तो कह दिया। अब देवता लोग जो है वो सबसे पहले अलग अलग चीजों से जो है वो उद्गीत की उपासना करना उन्होंने प्रारंभ किया। तो सबसे पहले उद्गीत की उपासना उन्होंने जो नाक में स्थित, नासिका में स्थित जो प्राण है, उस प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि असुर उन जान गए और फिर उनको बीत दिया, यानी कि उनको सफल नहीं होने दिया। फिर उन्होंने वाणी में स्थित जो प्राण है उससे उद्गीत उपासना करी, फिर से हार गए। फिर चक्षु यानी कि आईज में जो प्राण है उससे,
उसके द्वारा उद्गीत उपासना करी, लेकिन फिर से वो जीत नहीं पाए। फिर कान के द्वारा, फिर मन के द्वारा, फिर त्वचा के द्वारा, और लास्ट में जब उन्होंने मुख में स्थित जो मुख्य प्राण है, ठीक है, प्रथम प्राण है, उसके द्वारा उद्गीत उपासना करी, तब जा करके वो असुरों को परास्त कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो मुख में स्थित जो मुख्य प्राण है उसके द्वारा उद्गीत उपासना करने पे वो असुर से पाप से युक्त नहीं हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न है आपका, या तो ये प्रश्न गलत है यहाँ पर, या तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं दे रखा है, क्योंकि यूजीसी के आंसर में यहाँ पे प्रमुख प्राण दे रखा है ना, जबकि प्रमुख प्राण के द्वारा उपासना करने से वो पाप से मुक्त हो पाए देवता लोग, है ना, जबकि यहाँ पे नहीं का ऑप्शन दे रखा है, तो ये प्रश्न आपका गलत होता है। अगला प्रश्न है योग सूत्र से। तो योग सूत्र जो है एक तरफ आपका दे रखा है, ये सारी चीजें हैं, दूसरी तरफ इससे रिलेटेड चीजें हैं। तो कहते हैं सबसे पहले कि परिणाम त्रय संयमात, ये किसको कंप्लीट कर, मतलब इसका कंप्लीट जो सूत्र है वो दूसरी तरफ दे रखा है। तो अगर आप लोगों को ये सूत्र, योग सूत्र याद हो, वैसे मैंने वीडियो बनाया है पतंजलि योग सूत्र का, जिसमें आपके चारों पाद के सूत्र जो है उनको रिपीट किया है ताकि आप इजी वे में उसको याद कर सके। और मैंने तो 5 दिन में याद किया था पूरा का पूरा योग सूत्र 195, तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो आप हफ्ते 10 दिन में आराम से याद कर सकते हैं। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे पाद के 16वें सूत्र में आपका ये सूत्र दे रखा है, परिणाम त्रय संयमात, और इसको पूरा करने वाला है अतीतानगत ज्ञानम। ठीक है, तो ए का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। अब देखते हैं फोर्थ किस में है, तो आपका थर्ड ऑप्शन में ए का 4 दे रखा है। ठीक है, बाकी और किसी में भी नहीं है, तो ये आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक याद हो तो आप देख लीजिए कि मैच द फॉलोइंग जो है कितना आसान हो जाता है। दूसरा है संस्कार साक्षात्कारणात्, ये आपके तीसरे, ये सारा आपके तीसरे पाद से ही लिया गया है। ठीक है, 18वें सूत्र में है संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, यानी कि पहला है परिणाम त्रय संयमात, परिणाम जो त्रय है उस पर संयम करने से क्या होता है, अतीतानागत ज्ञानम, यानी कि अतीत का जो बीत गया और जो होने वाला है आगे उसका ज्ञान हो जाता है। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, यानी कि संस्कारों का साक्षात्कार हो जाने से, उस पर संयम करने से हमें पिछले जन्म का ज्ञान हो जाता है। फिर तीसरा ऑप्शन कहते हैं कि बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय, यानी कि दूसरा ऑप्शन होगा, है ना, कि बहिर्कल्पित वृत्ति जो है जिसको हम महाविदेह के नाम से जानते हैं, उस पर संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि करने से क्या होता है, हमारे जो ज्ञान पे पड़ा आवरण है वो नष्ट हो जाता है। और चौथा स्थानीयोपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, यानी कि कहते हैं कि देवताओं के बुलाने पर भी, है ना, हमें नहीं जाना चाहिए, अपनी सिद्धि को प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है आपके योगाभ्यास की शिक्षण विधियां पुस्तक से ही पूछा गया है। तो सारा प्रश्न आप देखो कि इस ईयर में आपके इसी पुस्तक से पूछा गया है। इसमें कहते हैं कि यम और नियम को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है। यम नियम को वैसे तो हम यम और नियम के रूप में ही जानते हैं, लेकिन इस बुक में जो है यम नियम को और भी नाम दिया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, संस्कृति प्रशिक्षण अभ्यास, मनोभाव प्रशिक्षण अभ्यास, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, या फिर बोधात्मक प्रशिक्षण अभ्यास। तो यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 2 आता है योगा एंड यौगिक प्रैक्टिसेस, इसके अंतर्गत एप्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास के अंतर्गत यम और नियम को रखा गया है। तो यम और नियम को यहाँ पे अभिवृत्ति प्रशिक्षण, यानी कि हम अपने सोशल और पर्सनल कंडक्ट को जो है वो सही कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अभिवृत्ति प्रशिक्षण बोला है, एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है आपका, अब ये सिंपल सा समझ में आ रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद से पूछा गया है, लेकिन ये कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद का कौन सा मंत्र है ये, है ना। पुरुषोयमेव स योयमात्ममेदं ऋतमिदं ब्रह्मोद सर्वम उक्त का सही संदर्भ बताइए। तो यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में जो है याज्ञवल्क और मैत्री संवाद है। यहाँ पर याज्ञवल्क की पत्नी, प्रथम पत्नी जो है वो कौन है, मैत्री है, और उनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या है, कात्यायनी। तो ध्यान रखना है, कई लोग कहते हैं कि याज्ञवल्क की पत्नी गार्गी है, नहीं, गार्गी जो है वो उनकी बाद में उनको अपना गुरु मान करके उनके शिष्य होना स्वीकार किया था, उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया था गार्गी ने, तो बहुत बड़ी विदुषी है, लेकिन इनकी पत्नी नहीं। पत्नी कौन है, मैत्री और कात्यायनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में संवाद होता है, जब याज्ञवल्क्य ऋषि संन्यास लेना चाहते हैं, अपने पत्नियों में संपत्ति बांटना चाहते हैं, तो वो कहती है कि संपत्ति का मैं क्या करूं जब ये मुझे कुछ सुख नहीं देने वाला, ठीक है। तो उसके अंतर्गत वो आत्म तत्व के बारे में बताते हैं, ठीक है, जिसको यहाँ पर मधु सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है। क्या कहा गया है, मधु सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन आपको अथर्ववेद में मिलता है। मधु सिद्धांत अथर्ववेद से लिया गया है, ठीक है। और इसके ज्ञाता कौन है, दध्याच ऋषि हैं, जिन्होंने अश्विनी कुमारों को ये मधु सिद्धांत सिखाया था, ठीक है। तो मधु सिद्धांत के अंतर्गत ही वो जो है वो कहते हैं कि द्वैत और अद्वैत भाव है। द्वैत भाव यानी कि मैं और कोई और, दूसरी वस्तु, दूसरा व्यक्ति, कोई भी दूसरी चीज हो सकती है, कि हमें देखने के लिए कोई और चाहिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, है ना, बातें करने के लिए, सोचने के लिए कुछ चाहिए। तो यानी कि अभी हम क्या हैं, दो भाव में है, लेकिन अद्वैत होने पे तो सब आत्मा ही है ना। तो आत्म स्वरूप ही है, जो मैं हूँ वही वो है, सब आत्म स्वरूप ही है। तो किसको देखूं, किसको सुनूं, किससे बातें करूं, ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्म जो है ये सीरीज बताते हैं, किसी प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, चंद्र, विद्युत, वज्र, मेघ, आकाश, धर्म, सत्य, मनुष्य, आत्मा, ये सभी प्राणी, सभी देवता, सभी लोग, सभी इंद्रियां, सभी इस आत्मा में ही स्थित है, ठीक है। यानी कि ये जो भाव है ये द्वैत नहीं है, अद्वैत है। बस माया के कारण, अज्ञान के कारण हमें ये द्वैत पता चलता है, ऐसा दिखाई देता है। तो इसके अंतर्गत ये दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का दूसरा मंत्र है आपका, इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्यवासामपा सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमास्वपस्सु तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चा यश्चायमध्यात्म रैतस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो पुरुषोयमेव स योऽयमात्ममेदमृतमिदं ब्रह्मेद सर्वम्। ये सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। जैसे कि उन्होंने एक एक करके एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि पृथ्वी है, जैसे कि जल है, तो जल क्या है, कहते हैं कि जल सभी प्राणियों का मधु है, यानी कि प्रभाव है, इफेक्ट है, और सभी प्राणी इस जल का इफेक्ट है ना। इस प्रकार इस जल में स्थित तेजो में अमर सत्ता, जो इस जल को बना के रखा है, और शरीर में वीर के रूप में विद्यमान तेजो में अमर सत्ता, है ना। तो दो तेजो में अमर सत्ता है, एक तो ब्रह्मांड में है, एक हमारे शरीर में है, ठीक है। उन दोनों को क्या बोला, मधु, यानी कि एक दूसरे का प्रभाव है। तो यहाँ पे ये चारों ही आत्मा के ही स्वरूप है, चारों क्या, जल और प्राणी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि तेजो में अमर सत्ता और शरीर में वीर्य, ये सब क्या है, ब्रह्म स्वरूप है। इस आत्मा का ज्ञान ही अमरत्व का साधन है। यह अंतर्निहित एकता ही ब्रह्म है। यह ब्रह्म ज्ञान ही सब कुछ होने का साधन है, ठीक है। इस प्रकार से ये वास्तव में कहते हैं कि आत्मा ही सभी प्राणियों का शासक है, सभी प्राणियों का राजा है। जैसे कि रथ का पहिया किस पर टिका होता है, एक तिल्ली पे टिका हुआ होता है, ठीक है। उसी में ही सारी तिल्लियां स्थित होती है। उसी प्रकार से एक ब्रह्म में ही ये सब कुछ टिका हुआ है। सारे लोग, देवता, प्राणी, सब कुछ, एवरीथिंग ब्रह्म में ही टिके हुए हैं। वही क्या है,
आधार है। तो इस प्रकार से जल के एग्जाम्पल से समझाया, फिर अग्नि, वायु, आदित्य, इन सब के एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, मधु सिद्धांत कहते हैं, और यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, कहते हैं कि बौद्धों के त्रिरत्न। तो त्रिरत्न अगर आपको याद हो, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न बताया गया है बौद्ध मार्ग में। तो यहाँ पर जो है ये अष्टांगिक मार्ग है आपके, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका या आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, ये किस पर आधारित है, ये आपके 3 आर्य सत्य कहते हैं, त्रिरत्न कहते हैं, सॉरी त्रिरत्न कहते हैं इसको, त्रिरत्नों पे आधारित है। ठीक है, तो जैसे कि अष्टांगिक मार्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, एक मिनट, पहला दूसरा ये क्या है, कहते हैं सम्यक प्रज्ञा है, सम्यक सम्यक प्रज्ञा है। ठीक है, यानी कि अगर सम्यक दृष्टि रखते हैं, सबको एक समान देखते हैं, सम्यक संकल्प यानी कि सबके बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करना चाहते हैं, तो इससे हमारी प्रज्ञा विकसित होती है। फिर 3 इन्होंने रखा शील के अंतर्गत, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, इनका पालन करते हैं हम, गलत नहीं बोलते, अच्छा बोलते हैं, दूसरों के भले के लिए बोलते हैं, कर्म सही करते हैं, और अगर हमारे जीवन से किसी को कोई कष्ट नहीं होता हमारी जीविका से, तो वो शील के अंतर्गत आता है। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि सम्यक प्रयत्न यानी कि सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सब समाधि के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर हम सम्यक प्रयत्न करें, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, हमारी स्मृति अगर सही है, दूसरों को अच्छा ही सोचने वाली है, और अगर हम समाधि में स्थित है, तो ये समाधि के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये आपके त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं। शील क्या है, तो मोरल डिसिप्लिन है, आपका नैतिक आचरण है। ठीक है, जैसे कि पंचशील कहे गए हैं, किसी की हत्या ना करना यानी कि अहिंसा, चोरी ना करना यानी कि अस्तेय, गलत व्यवहार यौनाचार नहीं करना यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, असत्य भाषण नहीं करना यानी कि सत्य बोलना, और मादक पदार्थों का सेवन, शराब आदि का, नशीले पदार्थों का सेवन न करना, ये सब शील के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो शील को कहते हैं कि शील मन को शांत करता है, ध्यान के लिए अनुकूल भूमि तैयार करता है, एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। ठीक है, फिर प्रज्ञा को देखते हैं, प्रज्ञा कहते हैं विस्डम यानी कि ज्ञान, है ना, कि वस्तुओं को इनके वास्तविक रूप में जानना, वो नित्य है अनित्य है ना, अनित्य को नित्य मान लेना क्या है, अज्ञान है, दुख को सुख मान लेना अज्ञान है, अनात्मा को आत्मा मान लेना अज्ञान है, लेकिन प्रज्ञा क्या है, अनित्य को अनित्य ही मानना, दुख को दुख ही मानना, अनात्मा को आत्मा ही मानना। ठीक है, अज्ञान को नष्ट करके निर्वाण की ओर बढ़ाना इसका कार्य है। तो ये मोक्ष का द्वार के मोक्ष के द्वारपाल के रूप में काम करता है, द्वार खोलता है। और फिर है आपका क्या, समाधि यानी कि कंसंट्रेशन, ध्यान, मन की एकाग्र स्थिति, ठीक है, इंद्रियों का नियंत्रण और गहन ध्यान। तो ये है क्या आपका समाधि। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान किसके अंतर्गत आता है, आपका अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आता है, जबकि शील समाधि प्रज्ञा जो है ये त्रिरत्न के अंतर्गत आता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार समाधि के प्रकार को उस तक ले जाने वाले अभ्यास से मिलान कीजिए। तो घेरंड संहिता में सबसे पहले तो समाधि के 6 प्रकार बताए गए हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो 6 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो है हमारे ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय सिद्धि योग समाधि, भक्ति योग समाधि और मनोमोर्छा योग समाधि, या इसको हम राजयोग समाधि भी कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि ध्यान योग समाधि की स्थिति कैसे आती है, तो शांभवी मुद्रा के द्वारा, है ना, शांभवी मुद्रा के द्वारा ध्यान योग की समाधि स्थिति आती है। भ्रामरी प्राणायाम से नाद योग समाधि सिद्ध होती है। खेचरी मुद्रा के द्वारा आपकी रसानंद योग समाधि सिद्ध होती है।
योनि मुद्रा के द्वारा लय सिद्धि योग समाधि सिद्ध होती है, और अपने इष्ट की भक्ति से भक्ति योग समाधि सिद्ध होती है, तथा मनोमूर्छा प्राणायाम के द्वारा मनोमूर्छा योग समाधि की सिद्धि होती है। तो अब इसको यहाँ पे आपको मैच करना है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका नाद समाधि। नाद समाधि हमने क्या देखा, भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा सिद्ध होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, है ना, जो कि आपका यहाँ A1 और 4 दोनों में दे रखा है। फिर देखते हैं ध्यान योग समाधि जो है आपके किससे सिद्ध हुई थी, तो शांभवी मुद्रा से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए तो ये करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। लय सिद्धि किससे होती है, योनि मुद्रा से, और रसानंद समाधि खेचरी मुद्रा से सिद्ध होती है, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इनको जो है वो सॉल्व कीजिए, और दोबारा से 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, देखिए। और ये भी आप देख सकते हैं कि और क्या इससे प्रश्न बन सकता है, जो हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में आ जाए। तो एक नोटबुक रखिए अपने पास क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, उसमें आप अपने बनाए हुए एमसीक्यूज जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा जो है वो हुआ है कि हमारे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने एमसीक्यूज बनाया, ठीक है। और जैसे कि हम टेस्ट करवाते हैं तो एमसीक्यूज बच्चे खुद बनाते हैं, और उनके बनाए हुए एमसीक्यूज से जो है वो 3 एज इट इज क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ गया, तो 6 मार्क्स उनके फ्री के मिल गए। तो एमसीक्यूज बनाना, ये पीवाईक्यू तो आपने किया, लेकिन इस पे आधारित और क्या प्रश्न बन सकता है वो आप खुद बना सकते हैं, और हो सकता है कि आपका 1 2 3 कितने भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में मैच कर जाए, तो ये आपके फिर फ्री के पॉइंट्स हो गए, है ना, फ्री के नंबर्स हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप लोग ज़रूर जो है इसका रिविजन कीजिए और एमसीक्यू बनाइए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।